अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन में मजीद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी पढ़ा था। तो अब लास्ट वाला जो लेक्चर है उसको मजीद आगे में कंटिन्यू करते हुए उसमें हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, उसमें हमारे पास दो मेन क्लासिफाइड जो हमारे पास आई थी। ठीक है, एक हमारे पास आई थी जिसे हम एलिफेटिक कहते हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे हमने नाम दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा जी। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी का है। इस डिफरेंस की वजह से हम कुछ को एलिफेटिक कहते हैं, कुछ को हम एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक की एग्जांपल है ये बेंजीन रिंग, जिसको अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, ये हमारे पास है बेंजीन रिंग, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल। ठीक है, ऐसे 3 बॉन्ड बनाने हैं। अच्छा, और एलिफेटिक CH3 CH2 CH2 CH3 एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ठीक है, ये हमारे पास एक एलिफेटिक की एग्जांपल है। तो क्वेश्चन आता है, क्या एलिफेटिक साइक्लिक हो सकते हैं? हाँ जी, एलिफेटिक साइक्लिक भी हो सकते हैं। CH2 यहाँ पे CH2 ये हमारे पास साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन। ये भी एक एलिफेटिक है। ये भी क्या है? एलिफेटिक। इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन, 1 2 3 4। ये भी एलिफेटिक है, ये भी दोनों एलिफेटिक है। लेकिन ये क्या है? ये एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? ये बेंजीन रिंग होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, आज इसके ऊपर मैं इतना जोर भी नहीं लगा रहा, आपको बस समझाने के लिए सिंपल कि ये इसकी टाइप्स है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है, ये भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। अच्छा, इनके दूसरा, इन जो एलिफेटिक है जिनके अंदर बेंजीन रिंग ना हो और वो साइक्लिक हो, ठीक है, इनका एक और नाम भी दिया जाता है, इनको एलिसाइक्लिक भी कहते हैं। एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, ये भी इनका एक नाम है। एलिफेटिक होते हैं ये भी ऐसे एलिफेटिक जिनमें रिंग पाई जाए, जिनमें क्या पाई जाए? रिंग पाई जाए, और वो एरोमेटिक ना हो। ऐसे एलिफेटिक जिसमें रिंग पाई जाए और वो एरोमेटिक ना हो, एलिसेटिक भी कहते हैं, ये इनका और नाम है। ठीक है, अच्छा, और तमाम कंपाउंड के अलावा, तमाम हाइड्रोकार्बन के अलावा, तमाम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अलावा जितने भी हाइड्रोकार्बन बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एलिफेटिक कहते हैं। और बहुत ही सिंपल ये आपकी एग्जांपल है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। एलिफेटिक जो है ना, अब मैं सिर्फ एलिफेटिक की क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब इन्हीं को मैं कार्बन्स, अच्छा, अब इन्हीं को मैं थोड़ा क्लासिफाई कर रहा हूं। याद रखो, एलिफेटिक में हमारे पास जब हमने देखा तो कुछ कंपाउंड हाईली स्टेबल थे, कुछ कंपाउंड हाईली स्टेबल थे, कुछ अनस्टेबल थे। ठीक है, कुछ हाईली स्टेबल थे, कुछ अनस्टेबल थे। ठीक है, तो फिर इसकी बेस के ऊपर भी हमने मजीद एलिफेटिक में जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है उनको मजीद हमने टाइप्स में कन्वर्ट कर दिया, उनको फिर आसानी के लिए सब अपनी टाइप्स बना ली। ठीक है, एक हमने बना ली अल्कीन, ठीक है, एक हमने बनाई अल्कीन, एक हमने बनाई अल्काइन।
ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं है, एक ANE है, एक ENE है, एक YNE है, आगे सेम है, अल्क तक सेम है, अल्क अल्क। ठीक है, इसमें एन है, इसमें ईन है, इसमें आइन है, कोई मुश्किल नहीं है। अभी तो हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है और ये बड़े मजे वाली चीज है। अच्छा, काफी बच्चे भूल जाते हैं, तो आप लोग ये समझ लो, कोई ऐसा बंदा है जिसकी लाखों में औलाद है, जिसकी हजारों में औलाद है, ठीक है, तो उनको याद रखना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिसके लाखों हजारों बच्चे होंगे तो उसको याद रहेंगे नाम, ये फलां वाला बच्चा है, ठीक है, तो और उसकी बीवियां भी 3-4 है, ठीक है, लेट कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ, 200 बीवी की भी बात कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब उसके बच्चे बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके बच्चों में एक बात बड़ी यूनिक है, ठीक है, वो कौन सी है? कुछ के माथे के ऊपर लगी हुई है 3 लाइन, कुछ के माथे के ऊपर है 2 लाइन, और कुछ के माथे के ऊपर है 1 लाइन, ठीक है। जिनके माथे के ऊपर क्या बोला, एक के 3 लाइन, एक के 2 लाइन और एक के 1 लाइन। जिनके माथे के ऊपर 1 लाइन है उसे कहते हैं अल्कीन। जिनके माथे में ऊपर 2 लाइन है उन्हें क्या बोलते हैं? अल्कीन बोलते हैं। जिनके माथे के ऊपर 3 लाइन है उन्हें क्या कहते हैं? अल्काइन कहते हैं। ये अल्केन वाले बच्चे, ये अल्कीन वाले बच्चे और ये अल्काइन वाले बच्चे, ठीक है। अच्छा जी, जो अल्केन है इसमें याद रखो ये कार्बन और कार्बन के बीच 1 लाइन होती है और इन्हें अल्केन कहते हैं, यानी 1 बांड होता है, ठीक है। अल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच 2 बांड होते हैं, अल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच 3 बांड होते हैं। ये 3 लाइन से ये मुराद लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब देखना है गौर से, तो जब हम आगे रिएक्शन में जाएंगे तो इनमें कोई चीज ऐड कर सकते हैं, इनमें कोई चीज ऐड नहीं होती बल्कि सब्स्टिट्यूट होती है। इस बात को मैं मजीद समझाऊंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, फिलहाल इसका नाम याद कर लो, ठीक है। तो इनका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, इसका बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, इनकी वजह थोड़ी अलग है। तो इस बेस के ऊपर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन थे, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, उनको मजीद क्लासिफाई कर दिया। उनमें से कुछ को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह दिया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह दिया गया, हाइड्रोकार्बन्स कह दिया गया, ठीक है, और कुछ को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह दिया गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कह दिया गया, ठीक है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, ये नाम थोड़ा अच्छा, मैं इसको सैचुरेटेड बना रहा हूं, इसको अनसैचुरेटेड कर रहा हूं, ऐसा ना हो कि आप मिक्स हो जाए, ठीक है। कुछ सैचुरेटेड होते हैं और कुछ अनसैचुरेटेड। अच्छा जी, सैचुरेटेड का कंसेप्ट वही सोल्यूशन वाला है जो आप लोगों ने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन पढ़े हुए, लेकिन यहाँ पे वो हम जब रिएक्शन होंगे तो मैं वो कंसेप्ट भी आपको दोहरा दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं इसमें कार्बन के तमाम बॉन्ड सिंगल होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं? सिंगल होते हैं, ठीक है, और इसकी एग्जांपल है अल्केन, ठीक है। और अनसैचुरेटेड, इसमें कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। दोज हाइड्रोकार्बन इन विच सिंगल बॉन्ड, ऑल बॉन्ड ऑफ कार्बन आर सिंगल, ऐसे कह the hydrocarbon in which all bond of carbon are single are called saturated, and the hydrocarbon in which carbon contain double or triple bond are called unsaturated hydrocarbon। इनको बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कार्बन के क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, 1 लाइन होगी, भूलना नहीं है, ठीक है। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2, ये भूलना नहीं है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उनके लिए है, ये भूलना नहीं है, ये उनके लिए है जिसमें कार्बन के बीच में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। अब लास्ट वाली इंफॉर्मेशन याद रख लेना, अगर कार्बन होगी 1, ठीक है, ऐसे मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये यहां पे लिख रहा हूं एक इंफॉर्मेशन के लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, आगे बता रहा हूं नेम, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखना, अगर कार्बन की तादाद हो 1
उसको कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। अगर कार्बन हो दो, ये ना अल्केन के लिए है, ना अल्कीन के लिए है, ना ही अल्काइन के लिए। ये जर्नल है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है। अगर कार्बन की तादाद होगी एक, उसको कहते हैं मेथ। कार्बन की तादाद होगी दो, उसे कहते हैं एथ। उसे क्या कहते हैं? एथ। कार्बन की तादाद होगी तीन, उसे कहते हैं हम प्रोप। ठीक है। अगर कार्बन की तादाद होगी चार, उसे कहते हैं ब्यूट। ठीक है। अगर कार्बन की तादाद होगी पांच, उसे कहते हैं पेंट। ठीक है। ये सफिक्स है, सॉरी ये प्रीफिक्स है, जो नाम से पहले लिखे जाते हैं, और ये अच्छे से याद करने हैं आप लोगों ने। एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट। ठीक है। छह कार्बन होंगे तो उसे हम कहेंगे हेक्स। क्या बोलेंगे? हेक्स। सात कार्बन होंगे उसे हम कहते हैं, ये हमारे पे ये छह हो गया हेक्स, और हमारे पास जब सेवन होगी इसके लिए कहते हैं हम हेप्टा। ये हेप्ट कहते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं? हेप्ट। सात को हेप्टा बोलते हैं। आठ कार्बन होंगी उसे हम ऑक्ट कहते हैं। ठीक है। अगर नौ कार्बन होंगी उसे हम नॉन कहते हैं, NON। अगर 10 कार्बन होंगी उसे हम डेक कहते हैं। ये बस याद कर लेना। एक कार्बन मेथ, दो कार्बन एथ, थ्री कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, पांच कार्बन पेंट, छह कार्बन हेक्स, सात कार्बन हेप्ट, आठ कार्बन ऑक्ट, नौ कार्बन नॉन, 10 कार्बन डेक। ठीक है। अच्छा जी, अगर एक कार्बन हो तो उसमें अल्केन के साथ हाइड्रोजन कितने आएंगे, हम ये देखेंगे इस फार्मूला के थ्रू जो हमने यहां पे लिखा हुआ है। ये एक कार्बन होगी तो उस अल्केन में हाइड्रोजन कितने होंगे, ये फार्मूला बताएगा। ठीक है। कार्बन के सामने लिख लो एक। ठीक है। आगे लिख लिया हाइड्रोजन, ये 2 फार्मूले वाला। अब n बताता है कार्बन की तादाद, जो कि हमने पुट कर दी। ठीक है। एक है यहां पे तो एक पुट कर दी, क्योंकि हम कार्बन एक वाला लिख रहे हैं। ठीक है। प्लस यहां पे 2, तो C1H2, 1 2 1 2 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा? C1H4। इसका मतलब है कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन 4 होंगे। इसी तरीके से इसमें देखो, एथ को भूल जाओ, अब इसको देखते हैं। कार्बन हमारे पास है 3, हाइड्रोजन कितने होंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ पे लिख के फार्मूले वाला, एन की जगह ये कार्बन की तादाद पुट कर दी। आगे हमारे पास क्या होगा? +2, तो C3H3 2 6, और ये +2, तो क्या हो जाएगा? C3H6 और 6 2 कितने हो जाएंगे? 8, C3H8। ठीक है। अच्छा जी, अब समझने वाली बात क्या है, वो कौन सी? अब यहां पे देखना, अगर जिसको इस तरीके से ये समझ नहीं है तो वो दूसरे तरीके से समझेगा। जितने भी कार्बन हो, हाइड्रोजन को उससे डबल कर लेना और उसमें 2 ऐड कर देना। हाइड्रोजन को उससे डबल कर लेना और उसमें 2 ऐड कर देना। जैसा कि कार्बन अगर होंगे 4, हाइड्रोजन डबल करो, 4 2 8 जमा 2 10। कार्बन होंगे 6, 6 2 डबल करने के 12 और जमा 2 14। इस तरीके से आप लोगों ने करने जाना है। ये वो वाला फार्मूला है। इसमें क्या है, ये क्या बता रहा है फार्मूला? ये फार्मूला बता रहा है कि हाइड्रोजन डबल करके उसमें 2 ऐड करना है। कार्बन 7, हाइड्रोजन डबल करो, 14 जमा 2 16, बात खत्म हो गई। अच्छा जी, अब आते हैं इसके नाम के ऊपर। मैंने क्या बोला? मेथ। एक कार्बन होगी तो मेथ बोलेंगे। ठीक है। चूंकि अल्केन है तो मेथ के आगे आप लोग लगा दें अल्केन के नाम का ANE, मेथ एन, जिसे हम कहते हैं मीथेन। इसी तरीके से कार्बन कितनी है? 3 है। 3 वाली कार्बन का क्या नाम होता है? प्रोप। ठीक है, प्रोप। और आगे क्या होगा? शाबाश, अल्केन का हिस्सा ये वाला लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन। इसी तरीके से अगर कार्बन होगी 4, ब्यूट, क्या बोलेंगे आगे? एन। इस तरीके से यहां पे लिख रहे हैं कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन डबल करो, 4 2 8 जमा 2 10, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 10। नाम क्या लगाया 4 के लिए? ब्यूट।
और आगे क्या लगा दिया, एन, ब्यूटेन। इस तरीके से कार्बन अगर होंगे 5, कार्बन 5, हाइड्रोजन डबल करके 2 ऐड कर दो, 5 2 10 जमा 2 12, तो कार्बन की 5 के लिए क्या बोलते हैं, पेंट, आगे क्या लगा देंगे, एन। ओके है, तो इस तरीके से सारे करने हैं, बहुत आसान है। ये आप समझो कि जिस बंदे ने ये याद कर लिए, जिस बंदे ने ये याद कर लिए, समझो उसकी आगे केमिस्ट्री आसान से आसान होती जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये है इंट्रो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये है बैकबोन, ठीक है। इसको जिस बंदे ने कर लिया उसके सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से याद करना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी कंसेप्चुअल चीजें थी, ये बहुत याद है, इसके ऊपर अच्छे से रट्टा लगाना है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ेंगे और फिर हमारी अच्छी केमिस्ट्री शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।